हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में ICAR टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूं कि परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ICAR टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होगा। तो गाइस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किसने हाल ही में सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और परिचालन जरूरतों के लिए 7,965 करोड़ रुपए के अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है? नीति आयोग, सुप्रीम कोर्ट, रक्षा अधिग्रहण परिषद, जनजातीय मंत्रालय। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, रक्षा अधिग्रहण परिषद। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया है मेक इन इंडिया के तहत भारतीय सेना का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसी के तहत प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। मेक इन इंडिया के तहत भारतीय सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने मंगलवार को 7,965 करोड़ की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इनमें से किसके लिए आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है? जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और परिचालन जरूरतों के लिए 7,965 करोड़ रुपए के अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। सभी प्रस्ताव मेक इन इंडिया पहल के तहत हैं, जिसके द्वारा भारत में डिजाइन, विकास और विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस देश ने 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी दे दी है? चीन, क्यूबा, इजराइल, अमेरिका। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अमेरिका। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अमेरिका ने शुक्रवार को 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए फाइजर कोविड वैक्सीन को अनुमति दे दी है। इसके साथ ही अमेरिका, चीन, चिली, क्यूबा और संयुक्त अरब अमीरात सहित उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जो छोटे बच्चों को टीका लगा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चौथा क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह, राशिद खान, मोहम्मद आमिर, ट्रेंट बोल्ट। जो बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, राशिद खान। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। राशिद ने अपने 53वें मैच में अपना 100वां विकेट लिया। श्रीलंका के दिग्गज तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा अपने 76वें गेम में लैंडमार्क तक पहुंचने के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार आत्महत्या के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। आत्महत्या के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में सामने आए। महाराष्ट्र में कुल 19,909 मामले दर्ज किए गए, जो कुल मामलों का 13% है। उसके बाद तमिलनाडु में 16,883, मध्य प्रदेश में 14,578, पश्चिम बंगाल में 13,103 और कर्नाटक में 12,259 मामले दर्ज किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, मुक्त नहीं होगा, नियुक्त किया गया है। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अनंत नागेश्वरन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं।
केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन की मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। डॉक्टर नागेश्वरन ने शुक्रवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। इस नियुक्ति से पहले डॉक्टर नागेश्वरन एक रचनाकार, लेखक, शिक्षक और सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने भारत व सिंगापुर के कई स्कूलों और प्रबंध संस्थानों में अध्यापन का कार्य भी किया है। आर्थिक विषयों पर उनके विचार बड़े पैमाने पर प्रकाशित हुए हैं। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस, अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है, श्री अनुराग सिंह ठाकुर और योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया है? लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, हमीरपुर। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, गोरखपुर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को गोरखपुर दूरदर्शन अर्थ स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान इटावा, गदनिया, लखीमपुर और नानपारा, बहराइच के FM स्टेशनों का भी वर्चुअल उद्घाटन होगा। इसमें ऑल इंडिया रेडियो का 1.5 करोड़ अतिरिक्त स्रोत मिलेंगे। साथ ही नेपाल सीमा तक ऑल इंडिया रेडियो की आवाज गूंजने लगेगी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की इंडियाना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अध्ययन में पता लगाया कि ब्लड टेस्ट के जरिए मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन का कारण और इलाज का पता लगाया जा सकता है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जापान। जो बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अमेरिका। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में पाया है कि ब्लड टेस्ट के जरिए मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन का कारण और इलाज का पता लगाने में ब्लड टेस्ट कारगर साबित हो सकता है। ब्लड टेस्ट में RNA मार्कर की पहचान की जाती है। इसके आधार पर नर्व व ह्यूमन सिस्टम के बारे में पता लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे खेलने वाली वर्ल्ड की पहली टीम होगी? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंडिया, जापान। जो बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, इंडिया। यह मैच लीड्स में खेला गया और आज भारतीय टीम रोहित शर्मा के नेतृत्व में अपना 1000वें वनडे मैच खेलने उतरी है। टीम इंडिया 1000 वनडे मैच खेलने वाली पहली टीम बनने जा रही है। MS धोनी ने सर्वाधिक 200 वनडे मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी भी की है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस, अगला क्वेश्चन है, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहां पर बनेगा? सूरत, गुजरात, मणिपुर, असम। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सूरत। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी, जबकि सूरत शहर को भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन मिलेगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस परियोजना का निर्माण करेगा, जिसे दिसंबर 2024 तक पूरा किया जाना है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस, 11वां क्वेश्चन, संदेह अक्सर डैश से बेहतर है? धारणा, मूल्य, विश्वास, अति आत्मविश्वास। तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अति आत्मविश्वास। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। संदेह होता क्या है? संदेह मन की उस स्थिति का नाम है जिसमें मन दो या अधिक परस्पर विरोधी प्रतिक्रियाओं के बीच में झूलता रहे तथा तय ना कर पाए कि इनमें से सत्य क्या है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक डेटा का एक उदाहरण है? पुस्तक, पत्रिका, समाचार पत्र, जनगणना रिपोर्ट। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए, समाचार पत्र। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। उदाहरण के लिए, किसी अनुसंधानकर्ता को एक गांव में साक्षरता की दर ज्ञात करनी है और वह स्वयं सूचना एकत्रित करता है और यह आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत कहलाता है। प्राथमिक स्रोत सांख्यिकी अध्ययन से संबंधित सीधी या प्रत्यक्ष मात्रात्मक सूचना प्रदान करते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में अनुसंधान के लिए प्रमुख कमियां हैं। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अनुसंधान में वैज्ञानिक प्रतिक्षण की कमी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। व्यापक अर्थ में अनुसंधान, रिसर्च किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज करना या विधिवत अन्वेषण करना होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हुए जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश की जाती है।
नवीन वस्तुओं की खोज और पुरानी वस्तुओं एवं सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना जिससे कि नए तथ्य प्राप्त हो सके उसे शोध कहते हैं। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ICSSR का पूर्ण रूप क्या है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र नेस्टॉस की स्थापना सन 1970 में हुई थी। इस केंद्र की स्थापना भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR के एक प्रभाग के रूप में की गई, जिसका उद्देश्य सामाजिक विज्ञान में शोध करने वाले युवक युवतियों को शैक्षणिक संस्थानों में, स्वायत्त अनुसंधान संगठनों में, नीति निर्माण में, सरकारी विभागों की योजना और अनुसंधान इकाइयों में, व्यवसायों और उद्योगों आदि में कार्यरत सभी शोधकर्ताओं को पुस्तकालय और सूचना समर्थन सेवाएं उपलब्ध करवाना है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 15वां क्वेश्चन, शोध प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एक समस्या का चयन। इस क्वेश्चन के बारे में आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। शोध करने के लिए सबसे पहले किसी समस्या या प्रश्न की आवश्यकता होती है। हमारे सामने कोई समस्या या प्रश्न होता है जिसके समाधान के लिए हम शोध की दिशा में आगे बढ़ते हैं। किसी विशेष ज्ञान क्षेत्र में शोध समस्या का समाधान या जिज्ञासा की पूर्ति में किया गया कार्य उस विशेष ज्ञान क्षेत्र का विस्तार करता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस, अगला क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? एग्रोनॉमी का जनक पीटर डी करेसेंसी को कहा जाता है। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सस्य विज्ञान के जनक पीटर डी करेसेंसी को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, पूरे विश्व में कौन सी फसल का कृषित क्षेत्रफल सबसे अधिक है? धान, मक्का, गेहूं, ज्वार। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा गेहूं। अगला क्वेश्चन है गाइस, चावल का उद्गम स्थान माना जाता है? यूरोप, दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको, भारत व बर्मा। चावल का उद्गम स्थान माना जाता है भारत व बर्मा। तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। धान के बीज को चावल कहते हैं। यह धान से ऊपर का छिलका हटाने से प्राप्त होता है। चावल संपूर्ण पूर्वी जगत में प्रमुख रूप से खाए जाने वाला अनाज है। भारत में भात, खिचड़ी सहित काफी सारे पकवान बनते हैं। चावल का चलन दक्षिण भारत और पूर्वी दक्षिणी भारत में उत्तर भारत में से अधिक है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस, अगला क्वेश्चन है, धान का वानस्पतिक नाम क्या है? धान का वानस्पतिक नाम। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ओराइजा सेटाइवा। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ जान लेते हैं। धान ओराया सेटिवा एक प्रमुख फसल है जिसमें चावल निकाला जाता है। ये भारत सहित एशिया एवं विश्व के बहुत से देशों का मुख्य भोजन है। विश्व में मक्का के बाद धान ही सबसे अधिक उत्पन्न होने वाला अनाज है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाए। अगला क्वेश्चन, गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ट्रिटिकम एस्टिबम। गेहूं जो कि हर मनुष्य का मुख्य आहार है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिबम है। गेहूं की पैदावार भारत में सबसे ज्यादा होती है। यह दुनिया का मुख्य खाद्य पदार्थ है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, लोहे को जंग लगने के लिए कौन सी ऋतु उपयुक्त होती है? वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु, गर्म ऋतु। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्षा ऋतु। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। लोहे की ऑक्सीजन के साथ क्रिया के समय एक भूरा चूर्ण जंग बनता है। यह रासायनिक दृष्टि से जलीय फेरिक ऑक्साइड है। 4FeS प्लस H2O प्लस 3O2 माइनस 2FePOZ XHO। भूरा जंग आपने देखा होगा कि अधिकतर जंग वर्षा ऋतु में लगता है क्योंकि उस समय हवा में नमी अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना, आयरन की ताप, लकड़ी का जलना, एक फल का पकना।
जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। आयरन की ताप। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत वे सभी परिवर्तन आते हैं जिनमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति या रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे किसी बर्तन पर पानी डालकर नीचे से ताप दे तो पानी वाष्प में बदल जाता है। अगर उस बर्तन के ऊपर ढक्कन रखें तो यह वाष्प पुनः जल में परिवर्तित हो जाती है। यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस अगला क्वेश्चन, लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? धातु मिश्रण, गलवनीकरण, क्रिस्टलीकरण, उदासीनीकरण। ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, गलवनीकरण। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। यशदीकरण या गलवनीकरण या यशदेलेपन एक धातु कार्मिक प्रक्रम है जिसमें इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 24वां क्वेश्चन, निम्न में से किसके रवे क्रिस्टल प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं? सोडियम क्लोराइड, कार्बन, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, कार्बन। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है? हरा, नीला, काला, रंगहीन। ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, हरा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। FeSO4 आयरन सेकंड सल्फेट या फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। फेरस सल्फेट के विलयन का रंग नीला हरा होता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश है जिसमें अब तक फौजी शासन या तानाशाही शासन नहीं आई है? पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, मैक्सिको, इनमें से कोई नहीं। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, मैक्सिको। 27वां क्वेश्चन है गाइस, भारत में चुनाव का संचालन इनमें से कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग, विधि मंत्री। भारत में चुनाव का संचालन इनमें से कौन करता है? चुनाव आयोग। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत में चुनाव का आयोजन भारतीय संविधान के तहत बनाए गए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। यह एक अच्छी तरह स्थापित परंपरा है कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोई भी अदालत चुनाव आयोग द्वारा परिणाम घोषित किए जाने तक किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 28वां क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 5 वर्ष। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य विधायिकाओं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस अगला क्वेश्चन है, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इमेजिंग वोटिंग मशीन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ये मतलब क्वेश्चन जो था ये गलत है क्वेश्चन, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। भारत में चुनाव कराने का मानक साधन ईवीएम है। यह वोट दर्ज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ईवीएम में 2 इकाइयां, एक नियंत्रण इकाई सीयू और एक मतदान इकाई होती है जो 5 मीटर केबल द्वारा जुड़ी होती है। नियंत्रण इकाई को बोर्ड के अध्यक्ष या एक मतदान अधिकारी के साथ रखा जाता है और मतदान इकाई को मतदान स्थल के अंदर रखा जाता है। ईवीएम में मतदाता को उम्मीदवार वोटिंग यूनिट पर नीले बटन दबाकर अपनी पसंद के प्रतीक के साथ अपना वोट डालने की अनुमति मिलेगी। जैसे ही आखिरी मतदाता वोट डालते हैं, मतदान आखिरी क्लोज बटन दबा देता है ताकि ईवीएम किसी भी वोट को स्वीकार न करे। चुनाव समाप्त होने के बाद बैलेटिंग यूनिट को कंट्रोल यूनिट से काट दिया जाता है और अलग रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस अगला क्वेश्चन है, सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने टॉमी स्मिथ और
कार्लोस को कैसे सम्मानित किया? ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। विश्वविद्यालय परिसर में उनकी प्रतिमाएं स्थापित करके। टॉमी स्मिथ के बारे में जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। टॉमी स्मिथ का जन्म 6 जून 1944 को क्लार्क्सविले टेक्सास में हुआ था, जो रिचर्ड और डोरा स्मिथ से पैदा हुए 12 बच्चों में से 7वें थे। वह एक बच्चे के रूप में निमोनिया से पीड़ित थे, लेकिन फिर भी वह एक एथलेटिक युवा बन गया। कैलिफोर्निया के लेमूर हाई स्कूल में भाग लेने के दौरान स्मिथ ने काफी क्षमता दिखाई। स्कूल के अधिकांश ट्रैक रिकॉर्ड स्थापित किए, जिनमें से कई बने रहे। उन्होंने 1963 CIF कैलिफोर्निया स्टेट बिल में 440 यार्ड डैश जीता। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, बारूद होता है तत्व, यौगिक, मिश्रण, तरल। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मिश्रण। बारूद एक विस्फोटक रासायनिक मिश्रण है। इसे गन पाउडर या अपने काले रंग के कारण काला पाउडर, ब्लैक पाउडर भी कहते हैं। बारूद गंधक कोयला एवं शोरा, पोटेशियम नाइट्रेट या साल्टपीटर का मिश्रण होता है। यह मानव इतिहास का सर्वप्रथम निर्मित विस्फोटक था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। कोयला क्या होता है ये बताइए। तत्व, यौगिक, मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। कोयला क्या होता है? तो कोयला जो है ये तत्व होता है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कोयले से अन्य दहनशील तथा उपयोगी पदार्थ भी प्राप्त किए जाते हैं। ऊर्जा के अन्य स्रोतों में पेट्रोलियम तथा उसके उत्पाद का नाम सर्वोपरि है। विभिन्न प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा अलग अलग होती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस अगला क्वेश्चन है, हीरा होता है तत्व, यौगिक, मिश्रण, तरल। हीरा क्या होता है? हीरा एक तत्व होता है। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। हीरा एक पारदर्शी रत्न है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ साथ सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है। हीरा प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ है। इसकी कठोरता के कारण इसका उपयोग कई उद्योगों तथा आभूषणों में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? पारा, ओजोन, वायु, अमोनिया। जो बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अमोनिया। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड अणु हाइड्रोजन और सल्फर के रासायनिक संयोजन से बनता है। स्पष्टीकरण, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का गठन केवल H2S अणुओं द्वारा किया जाता है। यह एक यौगिक है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? माणिक, नीलम, पन्ना, हीरा। ऑप्शन डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, हीरा। अगला क्वेश्चन, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, इनमें से सभी। समतल दर्पण में। ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड हॉर्डिंग। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग ने 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द किया था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए जो लोग बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाए, 1929 लाहौर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस की पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस अगला क्वेश्चन, बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन पी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1934। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। कांग्रेस समाजवादी दल भारत का एक राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी, 1934। कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा के सर्वप्रमुख प्रेरणा प्रतीक जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस थे। जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा एवं कुछ अन्य लोगों ने मिलकर जुलाई 1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। 1933 में पंजाब में एक समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। कांसपा के सभी सदस्य मानते थे कि कांग्रेस राष्ट्रीय संघर्ष का नेतृत्व करने वाली आधारभूत संस्था है। जयप्रकाश नारायण ने
समाजवाद ही क्यों तथा आचार्य नरेंद्र देव ने समाजवादी एवं राष्ट्रीय आंदोलन जैसे पुस्तकों की रचना की। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने एक 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियोजित एवं नियंत्रित करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लाला हरदयाल 1913 में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। गदर पार्टी साम्राज्यवाद के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष का ऐलान और भारत की पूरी आजादी की मांग करने वाली राजनीतिक पार्टी थी, जो कनाडा और अमेरिका में प्रवासी भारतीयों ने 1913 में बनाई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाखड़ा थे। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।